बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 29 ऑफ मई है एंड थर्सडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स या भी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको हमारी बायो में और हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और जिन भाइयों को टेलीग्राम पे पिछले 1-2 हफ्तों से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मेरे टेलीग्राम का थोड़ा सा इशू चल रहा है जिस पे मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन व्हाट्सएप पे सबको टाइमली रिप्लाई जा रहा है। तो काइंडली एक दफ़ा व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। टेलीग्राम का इशू भी जो है मैं वीकेंड तक सॉर्ट आउट करवा लूँगा। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो देखें, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम से थोड़ा सा स्टार्ट करूँ ना, तो H4 का टाइम फ्रेम है और H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने जो चेंज ऑफ करैक्टर बाय साइड पे किया था उसको रिवर्स कर दिया, मतलब अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है सेल साइड के अंदर। मतलब कि जैसे ही मार्केट ने 3279 का जोन डाउनवर्ड ब्रेकआउट किया है, तो मतलब क्या है कि भाई मार्केट जो है वो सेल में शिफ्ट हो चुकी है। मार्केट पहले हायर हाई एंड हायर लो लगा रही थी और अब मार्केट को जो है लोअर हाई एंड लोअर लो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऊपर देखते हैं तो मार्केट ने एक पैटर्न भी क्रिएट किया। ये आपके सामने ये फर्स्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है एंड ये सेकंड शोल्डर पैटर्न है। और इस वक्त मार्केट क्या कर रही है एग्जैक्टली, इसने अपनी नेकलाइन ब्रेकआउट की है। नेकलाइन ब्रेकआउट करने के बाद इसी नेकलाइन का ये रीटेस्ट कर रही है और इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट को कम से कम भी जो है ना ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए। अब अगर मैं आपको जोन मार्कआउट कर दूं तो मार्केट को कम से कम भी जो है इस ऑर्डर ब्लॉक तक, जिसके ऊपर एक एंगलफिन भी एक एफवीजी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो मार्केट को ये जोन लाजमी तौर पर एक दफ़ा फिलअप करना चाहिए। अब ये जोन क्या कौन सा है, जोन की अगर हम बात करें तो 3223 से लेके 3204 का ये जोन है, जहाँ पे मार्केट को आना चाहिए। अब मार्केट आ कहाँ से सकती है, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली तो नहीं आएगी। मार्केट या तो मींस के इसी नेकलाइन से रीटेस्ट करके यहाँ पे गिर सकती है, ठीक है, जो कि हम छोटे टाइम फ्रेम में अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मार्केट जो है यहाँ पे एक पेंडिंग इसने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम जो है ना हर चार्ट के अंदर डिफरेंट होता है, क्योंकि क्लोजिंग डिफरेंट होती है। अब लाइक मैं अगर आपको ओंडा का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे ना एक एफवीजी पेंडिंग में छोड़ा हुआ है। तो मार्केट के अंदर एक ये भी चांस है कि भाई मार्केट इस वाले एफवीजी को भी उठाने आ सकती है। ये कौन सा जोन बनता है, 3306 से लेके 3302 तक, ठीक है। अब मैं अगर वापस जाऊं तो अपने चार्ट के अंदर, तो 3306 से लेकर 3302 तक अगर मैं इसको मार्क आउट भी कर दूं आपके लिए, तो ये जोन है कुछ इधर करके, ठीक है। तो ये दो जोन है, मतलब कि मार्केट को गिरना चाहिए अब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम शिफ्ट और टेक्निकल के लिहाज से मार्केट को कम से कम इस लेवल तक आना चाहिए। अब इसके बाद दो ही लेवल है, या तो ये इसी लेवल से रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाए, या फिर ये ऊपर अगर जाती है तो ये वाले 3206 से लेकर 3202 का जो जोन है यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके डाउनवर्ड आना चाहिए। तो ये था H4 के हिसाब से ना बेस्ट टाइम फ्रेम। और अगर आप बेस्ट एनालिसिस है, और अगर आप H1 में भी जाते हैं ना, तो H1 में भी आपको नज़र आएगा कि भाई H1 के हिसाब से भी मार्केट ने अपना जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न काफ़ी स्ट्रांगली क्रिएट किया है और इसकी नेकलाइन ब्रेकआउट कर दी है। और H1 के हिसाब से भी मार्केट इस वक्त एग्जैक्टली इसी की नेकलाइन रीटेस्ट कर रही है। और ये खाली नेकलाइन नहीं है, ये इसका ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आए ना, ये इसका ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट यहाँ से भी लाजमी तौर पर नीचे गिर सकती है अपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक उठाने के लिए। जोन ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ तक आपका टारगेट जो है ना वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने एंट्री कैसे लगानी है, अगर एंट्री की बात करें तो देखें, एंट्री के लिए ना हमने जाना है M5 के टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे आपको ना बेस्ट कंफर्मेशन इस वक्त नज़र आ रही होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, अगर आपने सेल लगानी भी है तो मैं आपको पैरेलल चैनल एक ड्रॉ करके दिखाऊं, तो मार्केट लगातार इसी पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ही सिचुएशन है भाई। मार्केट को ना मैंने आपको बोला कि नीचे गिरना है। अब दो जोन है, अगर आप यहाँ पे पैरेलल चैनल को देखेंगे तो आपको दोनों जोन ना अच्छे से नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट जोन पे मार्केट खड़ी है, सेकंड जोन एग्जैक्टली इसी पैरेलल चैनल की अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर है। मतलब सिंपल सी बात है भाई कि मार्केट जो है ना, आप एक ये वाला लेवल मार्कआउट कर लें। अगर आप सेल लगाना चाहते हैं तो आप वेट करेंगे मिनिमम भी M15 के अंदर या M5 के अंदर ब्रेकआउट का 3276 के जोन को, ठीक है।
अगर मार्केट नीचे आती है और अपना ये पैरेलल चैनल डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो देन आप रीटेस्ट के ऊपर जो है मींस कि आपने वेट करना है 276 के ब्रेकआउट होने का। देन आप रीटेस्ट पे या फिर इसी लेवल के रीटेस्ट के ऊपर जो है सेलिंग उठा सकते हैं। फर्स्ट जोन आपका 3247 आप टारगेट रख सकते हैं, या फिर इंटरडे के हिसाब से जो आपका टारगेट बनता है ऑलमोस्ट 100 या 150 पे आप अब वो लेके निकल सकते हैं। एंड लास्ट टारगेट जो आपका एग्जैक्टली यही जोन है 3223 से 3204 तक। तो मीन्स मैंने आपको एक बेस्ट पाथ मार्कआउट कर दिया है कि अगर आपने सेलिंग लगानी है तो आपके पास सेफ सेल किस तरीके से हो सकती है, ठीक है। और हाँ, अगर आपने बाय लगानी है तो देखें, बाय मैं वैसे इस वक्त रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर बाय कोई लगाना भी चाहता है तो वो काइंडली उसको जाहिर है ये वाला लेवल ब्रेकआउट करने होने का वेट करना पड़ेगा जो कि 3290 का है। और अगर मार्केट इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करती भी है ना तो फिर देन एक ही सीन है कि मार्केट इस 50% को अपर साइड ब्रेकआउट करेगी, इसका रीटेस्ट करेगी और देन आपको मिलेगी यही वाला फेयर वैल्यू गैप जो कि हमने H4 का और H1 के टाइम फ्रेम में निकाला था। और एग्जैक्टली M5 का जो पैरेलल चैनल है वो इधर ही रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्रॉस रिस्पेक्ट करेगी और उसके बाद जो है ना डाउन साइड मूव फॉल डाउन साइड जो है वो फॉल कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको पाथ ड्रॉ कर दूं तो ये पाथ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सिंपल सी एक बात है कि भाई अगर बाय उठानी है तो आपको सेफ बाय इसी लेवल के मतलब के 289 के अपर साइड पे ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, देन ही मिलेगी। अदरवाइज एक बाय जो है ना एक छोटा थोड़ी सी रिस्की है, वो आप इसके ब्रेकआउट पे भी कर सकते हैं। मतलब ये जो मार्केट ने एक डिमांड जोन दिया हुआ है इसके ब्रेकआउट पे भी आप बाय कर सकते हैं जो कि 3284 का जोन बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। आपके लिए मैंने दो बस पाथ जो है वो ड्रॉ कर दी और बहुत ईजी पाथ है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।